जब किसी जातक की जन्म कुंडली के फर्स्ट हाउस में बुध शुक्र बैठ जाए या एट्थ हाउस में बुध शुक्र बैठ जाए तो पारिवारिक ऋण दोष लगता है। अपने बच्चों के जन्मदिन पर अपने घर से दूर रहना, हाँ। एक और फैमिली बना लेना, हाँ। जन्मदिन पर बच्चों के साथ पारिवारिक जीवन को एंजॉय ना करना, बच्चों को समय ना देना, तो उससे पारिवारिक ऋण दोष लगता है। तो कुछ पैसे की दवाइयां किसी भी ट्रस्ट को बुधवार के दिन डोनेट कर दे। जरूरतमंद मरीज को हॉस्पिटल में जाके, बेचारा गरीब है, उसको डोनेट कर दे। ये आपके प्रायश्चित का उपाय है, लेकिन कोशिश करें कि दोबारा जीवन में ऐसी गलतियां आपसे ना ना हो। हो। अब मैं आपसे एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ, जो आपने इतनी सारी बातें बता दी, ये आपने हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनको मुफ्त में बहुत सारा ज्ञान पहुंचा दिया है। लेकिन क्योंकि कस्टमाइज्ड है, अब मुझे मेरी कुंडली में मुझे ही पता करना है कि मेरा दोष कौन सा लगा हुआ है, तो उसके लिए कहाँ जाएं हम, किन लोगों से मिले? उसके लिए देखो, ये भी समय निर्धारित करता है। जब आपका समय अच्छा होगा, वो समय कर्मों के आधार पर क्या बनता है। बात। वो जब समय अच्छा आएगा ना, अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको घर बैठे मिल जाएगा। हाँ। आज बैठे ही है ना, पुण्य पुंज इसके बाद मिलो, आप अपनी मिले न कुंडली संता। हाँ। पूछ के आप जान सकते हो। जान सकते हैं। तो हर चीज का समय निर्धारित है। बट उसके लिए फिर भी मैं बता दूं कि हमने दोस्तों एक जन्म कुंडली तैयार की है जिसका नाम है कर्म कुंडली। अच्छा। उस जन्म कुंडली में सबसे पहले हम इन्हीं प्रारब्धों के बारे में बताते हैं, इन्हीं ऋणों के बारे में, इन्हीं दोषों के बारे में बताते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, पिछले 26-27 सालों की मेरी अपनी स्टडी है कि जब तक आपके प्रारब्धों से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, जब तक आपके पैतृक ऋण भार खत्म नहीं होंगे। और मैं आपको बता दूं कि किसी भी ऋण भार में मेरा कोई रोल नहीं है। हम्म। मेरे से ज्ञान लो, अपने आप करो। भाई 100 गायों को चारा खिलाना है, पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाना है, किसी मंदिर में डोनेशन देनी है, 100 मजदूरों को खाना खिलाना है, किसी गरीब को आपने मेडिसिन दान कर, इसमें मेरा रोल कहाँ है? कुणाल कुमार जी, कोई रोल नहीं है, ये आपको व्यवहार में क्या बदलना है बता रहे हैं। हाँ, नेचर अच्छा, व्यवहार अच्छा, सब अच्छा। माता पिता की सेवा, परिवार का ध्यान रखोगे, परिवार के साथ प्यार से रखोगे, तो आपका प्रायश्चित पूरा होएगा और आपको वो रास्ता मिलेगा जिस रास्ते पर सही ज्ञान प्राप्त हो। बिल्कुल सही। आप वास्तु की भी काफ़ी बातें करते हैं, तो मैं थोड़ा-सा वास्तु की भी बारे जी। बात कर लेता हूँ। वैसे तो हम जड़ की बात ऑलरेडी कर ही रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप अभी तने की बात कर रहे थे कि कभी कभी कहते हैं ना कि हाँ, बच्चा एक नंबर से फेल हो जाता है। हाँ, वो एक नंबर भी ध्यान वो रखना। एक नंबर की भी वैल्यू है, तो इसलिए सबकी वैल्यू है। सबकी वैल्यू बिल्कुल। तो मैं वास्तु पे ही आपसे बात करना चाह रहा हूँ। बेडरूम की बात करूँ, किचन की बात करूँ या पूरे घर की मैं बात कर लूँ, कौन-सी एक ऐसी चीज़ है जिसका बड़ा ख्याल रखना है? क्योंकि आजकल क्या घर बड़े कॉम्पैक्ट हो गए। भाई 2 बीएचके, 3 बीएचके वैसे फ्लैट्स में मोस्टली लोग रहते हैं। मुझे लगता है कि मैं 5 मिनट में पूरा वास्तु सबको समझा सकता हूँ। प्लीज़ बताइए। दोस्तों, सबसे पहली बात कि वास्तु क्या है। वास्तु वस्तुओं को रखने की कला। हुँ, वास्तु क्या है? वस्तुओं को रखने की कला ही वास्तु कला है। हुँ, आप अपने घर को सिर्फ पहले स्वच्छ रखें, साफ सुथरा रखें, घर के अंदर डस्टिंग करते रहें, घर को साफ रखते रहें और घर में रोज 10 से 15 मिनट मंत्र चैंटिंग करते रहें। आपके घर के सारे वास्तु दोष हर रोज खत्म हो जाएंगे। हुँ, अगर वास्तु दोष है तो घर में आने वाली सनरेज ऊर्जा लेकर के आती है, और जहां पर ये दोष होता है वहां पर ये नेगेटिव ऊर्जा के रूप में प्रबल होने लगती है। वो आपके जीवन में नुकसान लाती है, मिसहैपनिंग लाती है। तो जब आपके घर में रोज मंत्र चैंटिंग होता है ना, तो ये कभी जीवन में प्रबल नहीं हो पाएगी। तो जिस घर में 10-15 मिनट, कम से कम हुँ, आधे घंटे तक मंत्र चैंटिंग होती है, पूजा पाठ होता है, उस घर में वास्तु दोष काम नहीं करता। हुँ, फिर अगर मैं इसको साइंटिफिक वे में लेके जाऊं, तो वास्तु सौर मंडल में चलने वाली चुंबकीय तरंगों से संबंध रखता है। इन्हीं तरंगों के आधार पर हमें पता चलता है हमारा सोने का स्थान, हमारा खाने पीने का स्थान, हमारा रसोई घर, हमारा बाथरूम, ये सब चीजें कहां कहां पर होनी चाहिए। देखा जाए तो ये सूरज कहां से उदय हो रहा है? ईस्ट से, और छिप रहा है वेस्ट में। तो सूरज का उगना और छिपना हुँ, ये प्रदर्शित करता है कि घर में कौन कौन सी चीजें कहां पर होनी चाहिए। हुँ, देखिए, सुबह जब आप उठोगे तो नॉर्थ ईस्ट में हल्की हल्की सनरेज पड़ती हैं। राइट। जब वो घर में प्रवेश करती हैं तो घर के अंदर के सारी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देती हैं। आप 3 बजे के सूरज की किरणें अपने फेस पे लोगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। सुबह 5 बजे जो भोर की पहली किरण जब आपके घर में पड़ती है, वो सनरेज आपके लिए ज्यादा सुखमय होती हैं। तो आप मुझे 5 बताओ, बजे वाली आई। सुबह 5 बजे वाली, क्योंकि वो बड़ी सौम्य होती है, बड़ी सॉफ्ट होती हैं। राइट। और जो व्यक्ति के घर में सनरेज सुबह प्रवेश करती हैं मुख्य द्वार से या खिड़कियों के मार्ग से, उस घर के अंदर भी वास्तु दोष नहीं रुकता। हुँ, तो हमारा वास्तु के आधार पर देखा जाए
तो है तो साइंटिफिक, बट सनरेज एक ग्रहों के आधार पर भी काम करता है। हाँ। क्योंकि कितनी दिशाएं टोटल? 10। 10 दिशाएं। पहले व्यक्ति हो आप जिसने मुझे बताया कि 10 दिशाएं होती वरना हैं। 4 आज तक बताते हैं लोग। मुझे किसी ने नहीं बताया, 4 या 8 बताते हैं। तो मैं ये बता दूं कि मेरे अपने पूरे जीवन में मुझे पहली बार जय कोई हो। मिला है जिसने बताया कि 10 टोटल 10 दिशाएं होती हैं। लेकिन जो वर्किंग में है, इफेक्टिव में है, वो 8 दिशाएं होती हैं। राइट। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, एक आकाश और एक पृथ्वी। तो टोटल 10 दिशाएं होती हैं। लेकिन आकाश और पृथ्वी की जो दिशा है, ये वास्तु में बहुत ज्यादा वर्क नहीं करती। तो अब बात करते हैं 8 दिशाओं की। तो ईस्ट में इंद्र देवता और सूर्य ग्रह, वेस्ट में वरुण देवता और शनि ग्रह, नॉर्थ में कुबेर देवता और बुध ग्रह, दक्षिण में यमराज और मंगल ग्रह, नॉर्थ ईस्ट में सभी देवताओं के गुरु बृहस्पति ग्रह का वास होता है। सभी ब्राह्मण प्रवृत्ति के देवगण ईशान कोण में वास करते हैं। और ब्रह्मांड की जो एक शक्ति है, जो एक ऊर्जा है, नॉर्थ ईस्ट में वास करती है। सपोज हम उनको शिव भगवान कहते हैं, शिव शक्ति के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट में पूजा घर होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट जल तत्व है, साउथ ईस्ट अग्नि तत्व है, नॉर्थ वेस्ट पृथ्वी तत्व है, साउथ वेस्ट पृथ्वी तत्व है, और सेंटर ऑफ द हाउस आकाश तत्व है। तो 5 तत्वों से मिलके हमारा घर बना है, और यही 5 तत्व हमारे बॉडी शरीर को में भी बनाते है। हैं। तो नॉर्थ ईस्ट जल तत्व, पूजा घर, ड्राइंग रूम जितना साफ सुथरा, जितना हल्का, जितना खाली रहेगा, वो घर तरक्की करेगा। साउथ ईस्ट अग्नि कोण, अग्नि देवता। अब बात हो रही है अग्नि, अग्नि यानी कि गर्म। तो जितना ट्रांसफार्मर है, जितनी भी अग्नि से रिलेटेड चीजें, जितनी भी बिजली से रिलेटेड चीजें हैं, वो सब साउथ ईस्ट में रखनी चाहिए। तो ये जल तत्व हो गया नॉर्थ ईस्ट, और साउथ ईस्ट अग्नि तत्व यानी कि अग्नि। तो रसोई घर अग्नि कोण में होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल वायरिंग, जनरेटर, या जितने भी साउथ ईस्ट। हाँ पैनल्स हैं, वो साउथ ईस्ट में होनी चाहिए। अब मास्टर बेडरूम, घर के मुखिया जो पूरे घर के ऊपर चाहता है कि उसकी कमांड रहे, उसकी इज्जत, उसका मान सम्मान रहे, तो उसको स्थान हमने साउथ वेस्ट में देना चाहिए। क्योंकि साउथ वेस्ट में राहु केतु का स्थान है, राक्षसों का स्थान है। राहु केतु की प्रवृत्ति है सभी पे अपनी कमांड की। तो अगर हम अपने घर के मुखिया को, अपने माता पिता को, या माता पिता नहीं है अपना हम रूम रखते हैं, तो हमारा या हमारे माता पिता का प्रभाव पूरे घर के ऊपर बना रहता है। बच्चे हावी प्रभावी नहीं हो पाते, बच्चे जिद नहीं मनवाते, नहीं तो अपनी अपनी छोटी छोटी बातों पे जिद करेंगे और मनवाएंगे। बहुत लोग साउथ वेस्ट में अपना बच्चों को रूम दे देते हैं, बड़े प्रलंकारी बच्चे हो जाते हैं, ऐसे जिद्दी, ऐसे झगड़ालू हो जाते हैं कि माँ बाप का ही जीना हराम करके रख देते हैं। फिर माँ बाप बेचारे पंडितों के पास भटकते रहते हैं, जी हमारा बच्चा ऐसा है, बेटे बहू को रूम दे देंगे। फिर पता चलेगा जी बेटे बच्चे ये कह रहे हैं कि मम्मी पापा आपकी वजह से हमारी लड़ाइयां हो रही हैं, आप कहीं और देख लो, या हम घर छोड़ के चले जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम खुद की क्रिएट की हुई है। अगर मनुष्य इन चीजों को फोकस करे, इनको ध्यान दे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम से अपने आप को बचा सकता है। बिल्कुल।